पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट में हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड क्लोराइड फॉर्मेशन, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। इन तीन मेथड को हम लोगों ने पढ़ा था, क्लोराइड और ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, ठीक है। तो तीनों का आज हम लोग क्या इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और मैं छोटा सा 2 मिनट में आपको समरी भी करा देता हूं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। आप लोग बिल्कुल बोर्ड पे कंसंट्रेट रहिएगा, तभी आप लोग इसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या पढ़ा था हमने, कि कोई भी मेटल था मेरा, अगर मेटल मेरा कोई एसिड से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, और एसिड से रिएक्ट करने के बाद ये H2 गैस को निकालता है, इवॉल्व करता है, ठीक है। तो इस मेटल का हमें अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स होता है वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस करते थे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस करते थे। एक तो पहला कंडीशन तो ये था मेरा। दूसरा कंडीशन क्या था कि इसमें हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रहा था, ठीक है ना, या निकल रहा था। दूसरा कंडीशन क्या था कि मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन गैस ही रिएक्ट करे, ठीक है, और ये मेटल हाइड्राइड बना दे, ठीक है, तब मेरा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता था। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि इक्विवेलेंट वेट का मेटल का हम लोग वेट लेते थे, ठीक है, कुछ भी हो दिया हुआ रहे, एक्स ग्राम वाई ग्राम कुछ भी, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस का वेट दिया हुआ रहे कुछ भी, वाई ग्राम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते थे, तो इक्विवेलेंट वेट का हम लोग फॉर्मूला निकालते थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स मेटल का वेट ऑफ मेटल, ठीक है, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड में इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते थे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्साइड फॉर्मेशन या क्लोराइड फॉर्मेशन, जो भी हो। देखिए दूसरा हमारा क्या था, क्लोराइड, ठीक है ना। तो मेटल जो क्या होता था, Cl2 के साथ रिएक्ट करके मेटल Cl2 मेटल क्लोराइड बनाता था, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते थे कि मेटल का जो भी वेट है, मान लिया मेटल x ग्राम है और Cl2 y ग्राम है, ठीक है, तो MCl2 बना रहा है। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, सिंपली जो अभी हम लोगों ने किया है, दैट मीन्स मेटल का वेट ऊपर, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ Cl2 इंटू 35.5, ठीक है ना, इंटू 35.5 हम लोग करते थे। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। देखिए तीसरा हमारा था ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ऑक्साइड फॉर्मेशन में क्या था कि मेटल मेरा O2 के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता था कि मेटल का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स हम लोग जानते हैं वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इंटू 8। यही हमारा होता था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट कीजिए, एक बार कॉपी को समरी भी कीजिए, रिवाइज भी कर लीजिए। मैं फटाफट क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा कि इफ 60 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद H2 एंड गिव्स 100 ग्राम मेटल हाइड्राइड, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना।
मेरा क्या दिया हुआ है कि 60 ग्राम मेरा मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल 60 ग्राम दिया हुआ और वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो क्या बना रहा है, 100 ग्राम मेटल हाइड्राइड बना रहा। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि आखिर बन क्या रहा है और किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा बन क्या रहा है बाबू, मेटल हाइड्राइड बन रहा है और रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि मेटल लेते थे, है ना। मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2 के साथ, तो हम लोग H2 ले लिए और बना क्या रहा, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड हमने बना दिया। अब इसके बाद जिसका जितना जितना वेट दिया हुआ है उतना उतना हम लोग वेट ले लेंगे। तो 60 ग्राम गिवन है मेटल का, ठीक है। तो 60 ग्राम हम लोग मेटल का वेट लिख लिए, ठीक है। इसके बाद H2 का वेट कितना दिया हुआ है, तो H2 का कोई वेट नहीं है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड का वेट मुझे दिया हुआ है, मेटल हाइड्राइड का वेट बन रहा है कितना, 100 ग्राम, ठीक है। मेटल हाइड्राइड मेरा बन रहा है 100 ग्राम और मेटल है मेरा 60 ग्राम। तो हमको निकालना क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होता है मेरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मेरा होता है वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ H2 गैस, ठीक है। मेरा मेटल तो दिया हुआ है लेकिन H2 गैस तो मालूम नहीं है, नहीं मालूम है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली अब देखिए इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि MH2 बन रहा है, ठीक है ना। तो MH2 अगर 100 ग्राम बन रहा है, मेटल हाइड्राइड अगर 100 ग्राम बन रहा है, जिसमें 60 ग्राम अगर मेटल है, तो बाकी का बचा हुआ हिस्सा ही ना हाइड्रोजन गैस होगा। दैट मीन्स 100 ग्राम में हम लोग 60 ग्राम मेटल यूज कर रहे हैं, तो बचा हुआ 40 ग्राम जो है यही तो मेरा H2 गैस होगा, ठीक है ना। तो H2 गैस का वेट तो हम लोग बिल्कुल आसानी से जान गए कितना होगा, 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 ग्राम मेरा H2 गैस हो गया। ये मेरा पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल हम लोग आराम से फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर गेट करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल मैं साइड में लिख दे रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ मेटल दैट इज 60 ग्राम एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज द 40 ग्राम, ठीक है। हम लोग काट दिए आराम से, ठीक है। 3/2 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू 3/2 और 1.5, ठीक है। तो यही मेरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हुआ। आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6.022 इंटू 10⁻24 molecules of H2 combine with 90 ग्राम of metal then calculate the equivalent weight of metal, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या लेते थे कि हम लोग सबसे पहले देखते थे कि किससे कंबाइन कर रहा है, तो H2 के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है ना। किसके साथ कंबाइन कर रहा है, H2 के साथ कंबाइन कर रहा है। मेटल 90 ग्राम मेटल किसके साथ कंबाइन कर रहा है, H2 के साथ कंबाइन कर रहा है। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से जानते थे कि मेटल H2 के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बना देगा, MH2 बना दिया, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे कि वेट लेते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है ना। कितना मेटल का वेट दिया हुआ है, 90 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे, इधर उधर नहीं। 90 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है। तो मेटल का वेट मेरा कितना हो गया, 90 ग्राम, है ना। हाइड्रोजन का वेट क्या दिया हुआ, तो हाइड्रोजन का वेट के बदले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, ठीक है। देख रहे होंगे आप यहाँ 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आराम से लिख लेंगे 6.022 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये बना रहा है मेटल हाइड्राइड, है ना। तो हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट।
देखिए इक्विवेलेंट वेट के लिए हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, आपको याद होगा अच्छे से। इक्विवेलेंट वेट के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स वेट ऑफ मेटल, ठीक है ना, बाय वेट ऑफ H2 गैस, ठीक है ना। अब यहां देखिए क्या है प्रॉब्लम कि H2 का वेट हमें मालूम नहीं है, तो मालूम क्या है, दिया हुआ है मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम लोग वेट कैसे निकालते हैं। आप पीछे से जाइए, कॉपी को पलटिए और देखिए, रिवीजन कीजिए कि कैसे बताया गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले करना क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा तो वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 into 10 to the power 24 by एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23, ठीक है। काट छाट के कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 10 आ जाएगा ना। इसको काटेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया माय डियर, 10 आ गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 10 आ गया। मोल्स कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि एक मोल H2 गैस का वेट कितना होता है, 2 ग्राम, है ना। तो 10 मोल H2 गैस का वेट कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 दैट इज 20 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग को निकल गया बिल्कुल आसानी से कि 20 ग्राम इसका वेट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या हो गया पता, H2 का भी वेट पता हो गया, हाइड्रोजन गैस का भी वेट पता हो गया और मेटल का भी वेट पता हो गया, ठीक है। H2 का भी वेट पता हो गया और मेटल का भी वेट पता हो गया। तो हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्या होता है, वेट ऑफ मेटल बाय हाइड्रोजन गैस का वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है मेटल का, देखिए 90 ग्राम दिया हुआ है। अभी हमने 20 ग्राम निकाला है हाइड्रोजन गैस का वेट, तो बाय 20 ग्राम हमने कर दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 4.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स क्या आ गया मेरा, 4.5। उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा और समझ में भी आपको आ रहा होगा। अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विथ 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि हम लोग किससे कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3.2 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो हम लोग ऑक्सीजन से मेटल को कंबाइन करवा रहे हैं। तो हम लोग सिंपली क्या जानते हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं कि सब वेट लेते हैं, ठीक है। तो मेटल का वेट कितना दिया हुआ, 3.2 ग्राम, है ना। 3.2 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइन विद 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल का वेट हो गया मेरा 3.2 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट कितना दिया हुआ है, 0.8 ग्राम, है ना। और ये बना क्या रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, वेट ऑफ मेटल बाय वेट ऑफ O2 इंटू 8, है ना। ये पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो सिंपली अब इसको करना क्या है, फॉर्मूला पे पुट कर देना है। पुट करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, मेटल का वेट मेरा दिया हुआ 3.2 ग्राम बाई ऑक्सीजन का वेट हो गया 0.8 ग्राम इंटू 8, ठीक है। कितना आ गया, 32। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स 32। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, 32। तो ये बिल्कुल इजी है। सबसे आपको बस ध्यान यही रखना है कि ये देखना है कि किसके साथ ये कंबाइन कर रहा है ना। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बना रहा है, क्लोरीन है तो क्लोराइड बना रहा है। ऐसा नहीं है कि आप करोगे
कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे और क्लोरीन का फॉर्मूला आप लगा दो, है ना। तो ये बस आपको देख के करना है और अब उम्मीद है अच्छे से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि 0.56 लीटर ऑफ Cl2 at STP react with 20 gram of an element then calculate the equivalent weight of metal। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता था कि किससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो Cl2.56 लीटर Cl2 at STP रिएक्ट कर रहा है 20 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। मेटल होगा या कुछ भी होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। तो Cl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, मेटल का रिएक्ट करवा दिए Cl2 के साथ, मेटल क्लोराइड बना दिया, ठीक है ना। अब इसमें मामला क्या है, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लेते थे, वेट लेते थे, ठीक है। तो मेटल का वेट या एलिमेंट का वेट हमें गिवन है 20 ग्राम, है ना। कितना गिवन है, 20 ग्राम गिवन है मेरा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Cl2 का वेट नहीं गिवन होके क्या है, वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका, 0.56 लीटर, है ना। 0.56 लीटर दिया हुआ है। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग को तो चाहिए इसका वेट, है ना। हम लोग को तो चाहिए इसका वेट, लेकिन दिया हुआ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बिल्कुल इजी है वॉल्यूम से वेट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मोल निकालेंगे, है ना। तो मोल का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा पिछले क्लास में या उसके पिछले क्लास में, कि नंबर ऑफ मोल अगर निकालना है हमें तो क्या करते हैं हम लोग कि गिवन वॉल्यूम, ठीक है, 0.56 लीटर बाई 22.4 22.4 लीटर से भाग देते हैं, ठीक है, एसटीपी पे। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया मेरा, 22.4 0.56 बाई 22.4, ठीक है। अब इतना मोल्स आ गया, ठीक है। तो एक मोल Cl2 का वेट कितना होता है, एक मोल Cl2 का वेट हो जाएगा आपका कितना, 35.5, है ना, 35.5 हो जाएगा। तो कितना, इतना मोल का कितना होगा, तो हम लोग इतना मोल के लिए क्या करेंगे कि इतना से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है ना। 0.56 बाई 22.4 मोल ऑफ Cl2 के लिए क्या हो जाएगा, 35.5 इंटू 0.56 बाई 22.4, है ना। तो इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71/40, ठीक है। कितना आ जाएगा, 71/40, इतना वेट मेरा आ जाएगा क्लोरीन का, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल हमने सबसे पहले निकाला, ठीक है। तो मोल हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोग को पहले बता दिया गया है कि जितना गिवन वॉल्यूम होता है उसमें 22.4 से अगर हम लोग भाग दें तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। फिर एक मोल का वेट हमको पता है 35.5, तो हम लोग क्लोरीन का, क्लोरीन का, ठीक है। तो मेरे पास कितना क्लोरीन है, मेरे पास इतना मोल क्लोरीन है 0.56 बाई 22.4, तो हम लोग गुना करके निकाल लिए टोटल वेट ऑफ क्लोरीन, है ना। अब वेट ऑफ क्लोरीन निकल गया, तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इक्विवेलेंट वेट के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 71/40, मेरा वेट इसका आया 71/40। अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ मेटल दैट इज 20/71/40, और ये क्या है, क्लोरीन वाला है, ठीक है। तो 35.5 से हम लोग इसमें गुना करते हैं, है ना। 35.5 से हम लोग इसमें गुना करते हैं
और इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो टोटल मेरा आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 400। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अगर इस क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटम का हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम का फॉर्मूला है एटॉमिक वेट, जिस एटम का निकाल रहा हूं उस एटम का एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर हम लोग करेंगे तो हम लोग आराम से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन फैक्टर है क्या, ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूं। देखिए, एन फैक्टर क्या है। एन फैक्टर में हम लोग ले सकते हैं वैलेंसी, चार्ज, बेसिसिटी और एसिडिटी। ठीक है ना, एन फैक्टर में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, वैलेंसी ले सकते हैं, चार्ज ले सकते हैं, बेसिसिटी ले सकते हैं, एसिडिटी ले सकते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले वैलेंसी बताता हूं कि हम लोग कोई भी एटम का वैलेंसी कैसे लेंगे, आयन का वैलेंसी कैसे लेंगे, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कीजिए। यही छोटा सा फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग वैलेंसी से देखते हैं कि हम लोग कैसे वैलेंसी को निकालेंगे। देखिए, वैलेंसी क्या है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम और आयन। कोई भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे कार्बन को लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना, हम लोग सभी जानते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो 4 बॉन्ड, मान लिया कि हाइड्रोजन के साथ ये देखिए अगर ये बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हुई, 4 हुआ इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंसी। ये इसका क्या है, वैलेंसी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। देखिए, एक और एग्जांपल हम बताते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन के बारे में हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर रखता है। ठीक है, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 3 मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगा 3। ठीक है, अगर आपको ये भी दिक्कत है कि 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर कैसे बनाता है तो मैं बताता हूं। देखिए, नाइट्रोजन का सबसे पहले हमको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, 2p3। अब देखिए, इसमें देखिए कि लास्ट जो 2p3 है ये खाली है। कैसे खाली है, हम लोग जानते हैं कि p में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6। और p कितना होता है, px py और pz होता है ना। px py और pz होता है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। px py और pz। देखिए, अभी इसमें क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 2 3। ठीक है, बाकी 3 तो वैकेंट है, 3 तो खाली है। तो जितना इलेक्ट्रॉन खाली है उतना बॉन्ड शेयर करके ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाएगा, बाकी का बचा हुआ 2 जो है ये लोन पेयर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, लोन पेयर बनाएगा। और बॉन्ड पेयर कौन बनाएगा, ये 2p3 बनाएगा। तो यहाँ पे कितना खाली है, 1 2 3, 3 खाली है ना, तो इसीलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कितना शेयर कर रहा है, टोटल कंबाइनिंग कैपेसिटी इसके पास कितना है, मैक्सिमम 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो यही कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इसका वैलेंसी। ठीक है, तो इसका कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना है, 3 है, तो ये इसका वैलेंसी हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वैलेंसी को जानते हैं। लेकिन आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा कि वैलेंसी सारे एटम का इस तरह निकालना या याद रखना पॉसिबल नहीं है। अगर आप रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा परेशानी होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिससे आप ऑलमोस्ट एटम्स का वैलेंसी को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि वैलेंसी आर इक्वल टू ग्रुप नंबर 1 to 4। मतलब क्या है कि 1 से 4 तक जितने भी ग्रुप होंगे, ठीक है, तो वो ग्रुप नंबर के बराबर ही वैलेंसी होगा। क्या होगा, ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी होगा। ग्रुप नंबर के बराबर वैलेंसी होगा। ठीक है ना, कहां तक, 4, फोर्थ, मैक्सिमम फोर्थ ग्रुप नंबर तक। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है मेरी कि वैलेंसी आर इक्वल टू ग्रुप नंबर 1 to 4। मतलब 1 से 4 तक जो ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंसी होगा। देखिए, ग्रुप आप जानते हैं, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप 1 2 3 4 में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्रुप 1 में कौन आता है, ग्रुप 1 में मेरा हलीना कर रब से फरियाद। ठीक है, 2 में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो, इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। 3 में है बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, 4th में है काशी जी में SN PV। ठीक है, शंकर पार्वती। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं। तो देखिए ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की तरह हम लोग 4 अगर पूछा जाए कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी, ठीक है ना, तो कैल्शियम की आई एम सॉरी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, तो कार्बन की वैलेंसी हम लोग क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान में लाना है कि कार्बन किस ग्रुप का है। अगर चौथे तक का है तो हम लोग उसकी वैलेंसी 4 बताएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा अगर सिलिकॉन का भी पूछा जाए, मतलब ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि चौथा ग्रुप का है तो सिर्फ कार्बन नहीं, चौथा ग्रुप में ये सारा है, चौथे ग्रुप का ये सारा मेंबर है, तो सारे मेंबर का वैलेंसी 4 होगा। अगर सिलिकॉन का एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि बताइए सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ठीक है ना, इसी तरह हम लोग अगर मान के चले मैग्नीशियम की वैलेंसी अगर पूछी जाए, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी बताने से पहले हम लोग क्या याद करेंगे, ट्रिक को, कि मेरा 4 तक ग्रुप नंबर 4 तक वैलेंसी इक्वल होता है। ठीक है ना, तो हम ये पहले सोचेंगे कि मैग्नीशियम किस ग्रुप का है, तो सेकंड ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग 4 फोर्थ ग्रुप नंबर तक बिल्कुल इजी वे में वैलेंसी को याद कर सकते हैं। इसके बाद 5 6 7 का भी हम लोग निकालेंगे। अभी आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, अगर वैलेंसी निकालना है मेरा किसका, ग्रुप नंबर 5 6 7 का। ठीक है, 5 6 7 ग्रुप में कौन कौन आता है ये आपको पता होगा शायद, अगर नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ग्रुप 5 में आता है मेरा नाइट्रोजन, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बीमार, इस तरह से आप लोगों ने भी याद किया होगा। 6 में आ जाएगा ऑक्सीजन ओ सिलिकॉन ओ सल्फर से टीपो। ठीक है,
साथ में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और 8 में तो आप जानते हैं इनर्ट गैस आता है, ठीक है, इनर्ट गैस आता है। तो इसके बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग वैलेंसी कहते किसको है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को, और ये कंबाइन होता ही नहीं है किसी से। तो हम लोग को तो 8 का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग 7 तक बात करेंगे, ठीक है। तो अब मामला क्या है कि हमें 7 तक का वैलेंसी निकालना है। तो वैलेंसी हम लोग अब क्या फॉर्मूला बताता है मेरा कि एक ग्रुप नंबर -8 इक्वल वैलेंसी, ठीक है। यही मेरा ट्रिक है कि ग्रुप नंबर में से हम 8 को अगर घटा देते हैं तो वही मेरा वैलेंसी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ग्रुप नंबर में से हम लोग अगर 8 को घटा देते हैं तो मेरा वैलेंसी दे देगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग को नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालना है, ठीक है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालना है, तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ग्रुप नंबर याद रहना चाहिए। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर हो जाएगा 5, ठीक है। आई एम सॉरी, 8 माइनस ग्रुप नंबर होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग करेक्ट कर लें। 8 माइनस ग्रुप नंबर, ठीक है ना। 8 माइनस ग्रुप नंबर वैलेंसी देगा, ठीक है। तो हमको पता है, अच्छे से हमें पता है कि ग्रुप नंबर नाइट्रोजन का होता है 5, ठीक है। और 8 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यही 3 इसका वैलेंसी होगा, ठीक है ना। समझे। आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए। मान लिया मुझे सल्फर का निकालना है, ठीक है, फास्फोरस का निकालना है, सल्फर का ही निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो सल्फर का कितना है, मेरा सबसे पहले करना क्या है, 8 से माइनस करना ग्रुप नंबर को। ग्रुप नंबर कितना दिया हुआ, 6 ग्रुप का है, तो ये मेरा कितना हो गया, 2। इसका वैलेंसी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से 7 ग्रुप तक के सारे मेंबर का वैलेंसी आप अच्छे से याद रख पाएंगे इस शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। तो आप अभी इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगर समझने में कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है मेरा वैलेंसी ऑफ आयन। वैलेंसी ऑफ आयन, अगर मान लिया कि इसी आयन का हमें वैलेंसी निकालना है, क्या करना है, आयन्स का वैलेंसी अगर निकालना है, ठीक है ना, तो उसका वैलेंसी क्या होगा, उसके चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान के देखिए कि अगर H+, अब जानते हैं किसी भी एटम पे अगर चार्ज हो तो आयन्स कहलाएगा। जैसे H+, ठीक है, तो प्लस चार्ज है ना। तो इस अगर H+ आयन का हमें वैलेंसी निकालना है तो इसका वैलेंसी क्या होगा, इसके चार्ज के बराबर होगा, समझ रहे हैं। तो इस पे चार्ज कितना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है, समझिएगा बात को। हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ चार्ज से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 1। इसी तरह मान लिया कि हमें निकालना है, हमें दिया हुआ रहेगा Ca2+, ठीक है। तो Ca2+ का वैलेंसी क्या हो जाएगा मेरा, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ चार्ज के बराबर, है ना, नंबर ऑफ चार्ज के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। इसके अलावा मुझे किसी भी चार्ज का वैलेंसी अगर बताना रहे, ठीक है, तो हम उसका चार्ज देख के बता सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा दिया हुआ है OH-, ठीक है, तो OH- है, तो इसमें हम देखेंगे कितना चार्ज है, तो 1 चार्ज है, तो मेरा वैलेंसी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। कुछ जैसे NO3-, ठीक है ना, तो NO3- पे भी 1 है, तो 1 मेरा वैलेंसी हो जाएगा। पूरा NO3 का मेरा वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। CO3 2-, तो मेरा वैलेंसी हो जाएगा 2, ठीक है। SO4 2-, तो मेरा वैलेंसी हो जाएगा 2, ठीक है। जितना चार्ज रहेगा माय डियर,
ठीक है, समझ रहे हैं बात को, उतना ही मेरा वैलेंसी होगा। ठीक है, वैलेंसी चार्ज के बराबर होगा। अगर Cn माइनस मेरा दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा 1 वैलेंसी। ठीक है ना। इसी तरह बहुत इजी वे में कोई भी चार्ज का भी वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसे जनरली तो ये यूज होगा, लेकिन ये भी आपको इक्विवेलेंट वेट में यूज होगा। अगर आपको मेटल ऑक्साइड या किसी भी कोई बड़ा कंपाउंड का निकालना हो तो इसे आप यूज करेंगे। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। मैं आगे आपको कुछ इक्विवेलेंट वेट का क्वेश्चंस करवाता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। हमें एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करना होता है, एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर, है ना। एटॉमिक वेट बाय n फैक्टर हम लोग करते हैं। तो n फैक्टर में यहां क्या लगेगा, आप लोग अच्छे से जान रहे, वैलेंसी। ठीक है ना। और हम लोग एल्युमिनियम की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप याद कीजिए। अभी मैंने बताया था कि एल्युमिनियम की वैलेंसी कैसे निकलेगा। तो हमें सबसे पहले ग्रुप नंबर याद करना होगा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर हम लोग याद करेंगे। तो ये किस ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है। ठीक है ना, थर्ड ग्रुप का है। तो फोर्थ तक हमने क्या रूल बताया था कि 1 से 4th तक आपका, 1 से लेकर 4th ग्रुप तक, 1 to 4th ग्रुप तक आपका क्या होगा, वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर होगा, है ना। तो ये थर्ड ग्रुप का है, तो इसकी भी वैलेंसी जो होगी ग्रुप नंबर की बराबर होगी। तो एल्युमिनियम का हम लोग सबसे पहले क्या ले लेंगे, एटॉमिक वेट ले लेंगे, दैट इज 27। ठीक है, और उसके बाद इसके वैलेंसी से हम लोग भाग दे देंगे। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 9। ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से एटम का बिल्कुल इजी वे में इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। देखिए, मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं। मुझे अगर एजी का निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एजी का निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एटॉमिक वेट 108 बाई 1। ठीक है, वैलेंसी कितना हो गया, 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 108। ठीक है, 100 Zn। ठीक है ना। अगर Zn का मुझे निकालना हो तो Zn का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट सबसे पहले तो हम लोग आई एम सॉरी एटॉमिक वेट लिख लेंगे 65.5 और इसका वैलेंसी। ठीक है, तो 2 हो गया और ये क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट वेट 32.75। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एटम का बिल्कुल इजी वे में निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं होगा। ठीक है ना। आप देखिए, अगर कोई चार्ज आयन का निकालना हो, ठीक है, आयन का निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे अगर मेरा मैग्नीशियम 2+ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो और आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीधा हम लोग एटॉमिक वेट लिखेंगे और चार्ज वैलेंसी किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा। तो हम लोग 2 लिख देंगे। ठीक है, काट छाट के मेरा आ जाएगा 12 इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराता हूं, आप उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इक्विवेलेंट वेट निकालना है MnO4 माइनस का। ठीक है, हमें करना क्या होता है, अच्छे से आप समझिए। हमें सबसे पहले वेट लेना होता है। ठीक है, MnO4 का हम लोग सबसे पहले वेट निकालेंगे। वेट मेरा आ जाएगा 119, 119। ठीक है, और इसके बाद हम लोग करते क्या थे कि अगर कोई भी चार्ज है, ठीक है, आयन है, तो इसका
चार्ज हम लोग लेते थे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ चार्ज कितना है, एक है, ठीक है। तो यहाँ एक से हम लोग भाग दे देंगे। टोटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस कितना आ जाएगा, 119, ठीक है। इसमें आप कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा कि Mn का अलग निकाल दें और O4 का अलग निकाल दें, दोनों को तोड़ दें, ठीक है ना। ये गलती नहीं करना है। MnO4 माइनस है तो सीधे आपको आराम से निकाल लेना है। इसके अलावा देखिए NO3 माइनस, NO3 माइनस का अगर निकालना है तो मैंने आपको NO3 माइनस का बताया भी है कि इस पे कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी 1 के बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एटॉमिक वेट निकाल लेते हैं, 63 हो गया, और कितना चार्ज है, 1 चार्ज है ना। तो ये 1 हो गया, हम लोग भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 63 इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हैं। एक है जिसका हम लोग तोड़ के निकालते हैं। देखिए अगर मान लिया कि हमें दिया हुआ है कोई भी सॉल्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का मॉलिक्यूल, जैसे NaOH, ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है NaOH, या HCl मान के चलिए, HCl दिया हुआ, ठीक है ना। तो HCl का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो HCl को पहले तोड़ना होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिए, अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल दिया हुआ जो टूटता है, ठीक है, तो उसको तोड़ेंगे H प्लस Cl माइनस, जैसे अगर HCl दिया हुआ तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। अगर NaOH का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो क्या होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, किस में टूटा, Na प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। NaCl अगर दिया हो तो क्या करेंगे, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे पहले, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल करके बताता हूं। देखिए अगर HCl है मेरा दिया हुआ, है ना, तो पहले H प्लस का निकालना होगा और उसके बाद Cl का निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट पूरा HCl का इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट H प्लस प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, दोनों का इक्विवेलेंट वेट को हमको निकाल के क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो H प्लस का अगर हम लोग सबसे पहले निकालें, तो देखिए H प्लस का निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हमको वेट लेना होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वेट हम लोग ले लेंगे 1, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी चार्ज के बराबर होगी, तो 1, तो कितना आ गया, 1 हो गया, ठीक है ना। इसका कितना आ गया, 1 आ गया। हम लोग साइड में यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस इसका Cl का, H प्लस का 1 आ गया, और Cl का हम लोग निकाल रहे हैं, तो Cl का कितना आ जाएगा, देखिए अगर हम लोग Cl माइनस का निकालते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, एटॉमिक वेट 35.5, ठीक है। और देखिए Cl माइनस है, ठीक है, किस में टूटा, Cl माइनस में टूटा ना, तो एक चार्ज है तो इसकी वैलेंसी चार्ज के बराबर 1, इसका भी कितना आ गया, 35.5, है ना। समझ पा रहे हैं कितना आ गया, 35.5 आ गया। तो टोटल मेरा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, हाइड्रोजन आयन का +1 और क्लोरीन आयन का 35.5, दैट इज टोटल मेरा आ गया 35.5 प्लस 1, ये हो गया 36.5, ठीक है। तो यही मेरा इक्विवेलेंट वेट आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 36.5। इसके अलावा कुछ और एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ठीक है। H2SO4 का निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले करना क्या है कि हमको H2SO4 को तोड़ना है, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, बहुत आसान एकदम टूटता है, आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से एक छोटा सा 2-4-5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। ये 2H प्लस में टूट गया, ठीक है, और आप लोग जानते हैं SO4 2 माइनस में हमेशा टूटता है, ठीक है। तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस। अब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, समझ रहे हैं,
तो हमें 2H प्लस का सेपरेटली निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। और उसमें किसका ऐड कर देना होगा, SO4 2 माइनस का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस का ऐड कर देना होगा, ठीक है ना। तो मेरा टोटल निकल जाएगा H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, एटॉमिक वेट बाय एन फैक्टर, या यहाँ पे हम लोग वैलेंसी ले रहे हैं, ठीक है, वैलेंसी सीधे लिखते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी, तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना है H प्लस का, 2H प्लस का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा, इससे हमको नहीं मतलब है, ठीक है। हमें H से मतलब है, ऐसा नहीं कि इससे इससे आप गुना कर दे एटॉमिक वेट में, ठीक है ना, ये गलती आप नहीं कीजिएगा। आपको सिर्फ एटॉमिक वेट से मतलब है। तो एटॉमिक वेट मेरा कितना आ गया, हाइड्रोजन का 1 आ गया, और मेरा इसकी वैलेंसी हम लोग कैसे लेंगे, ये चार्ज है तो नंबर ऑफ चार्ज से लेंगे, ठीक है। तो 1 आ गया, तो 1/1 कट, हाँ 1/1 कट गया तो कितना हो गया 1, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट वेट कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम लोग इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालें तो SO4 2 माइनस का सबसे पहले हमको वेट निकालना होगा, ठीक है। तो इसका वेट कितना आ जाएगा 96। देखिए ऑलरेडी ये चार्ज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्ज हम लोग देखेंगे -2, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले बता चुका हूं प्लस माइनस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ चार्ज कितना है 2 है, ठीक है। तो हम लोग 2 वैलेंसी इसकी ले लेंगे और इसको हम लोग काट देंगे बिल्कुल आराम से, और ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो कितना आ गया टोटल इक्विवेलेंट वेट, 1 + 48 दैट इज 49, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, मैं वो भी आपको बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए एक और मेथड है मेरा जो शॉर्टकट है थोड़ा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। SO4 H2SO4 का हम लोग वेट ले लेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे, मॉलिक्यूलर तो ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अबाई कर देंगे एन फैक्टर, ठीक है। एन फैक्टर में हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है ना, चार्ज जो होगा इसी से हम लोग भाग दे देंगे। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। इसको ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या करते हैं 2H प्लस, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि SO4 2 माइनस रहेगा, ठीक है ना, H2SO4 2 माइनस। तो सीधे हम लोग इसे 2 से भाग दे देंगे और ये मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 49, ठीक है ना। इतना हमें करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि ये टूटता कैसे है, ठीक है। इसके बाद आपको सेपरेटली निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग टोटल ओवरऑल एटॉमिक वेट को या मॉलिक्यूलर वेट को लिखिए और भाग दे दीजिए इन फैक्टर से, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। देखिए अगर मेरा दिया हुआ रहे, अगर मेरा दिया हुआ रहे Al2SO4, सॉरी, होल 3, ठीक है। अब इसका कैसे निकालें हम, ठीक है ना।
तो देखिए इसमें आपको या तो आप अलग अलग निकालिए, इसको तोड़ के निकालिए, ठीक है, या आप शॉर्टकट निकालिए। आप अलग निकालना सीख चुके हैं, मैं शॉर्टकट अब बताता हूँ। इसमें क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, ठीक है, बाय एन फैक्टर। तो आप मॉलिक्यूलर वेट तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन आप एन फैक्टर में फंस जाएंगे कि आखिरकार हम लोग एन फैक्टर ले तो क्या लें, है ना। तो एन फैक्टर में चार्ज लेना है, ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए। एन फैक्टर में हम लोग को चार्ज ही लेना है। सबसे पहले देखिए हम लोग ध्यान में करेंगे क्या कि ये टूटेगा कैसे। तो 2Al3+, ठीक है, ये 2 आगे चला जाएगा और ये 3 चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, बात को समझ रहे हैं। 2Al3+ प्लस SO4 2-, ठीक है, कितना हो गया, SO4 2-। अब आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एन फैक्टर का वैल्यू क्या ले सकते हैं। आप लोग अगर इसे देखिए सेपरेटली भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। सेपरेटली में भी ये आसान होगा आपको। एल का +3 हो जाएगा और SO4 का 2- हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ले सकते हैं 27/3 और प्लस में हो जाएगा SO4 का कितना निकलेगा एटॉमिक वेट 96 बाय हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48, ये हो जाएगा टोटल आपका 57, ठीक है, 50। अब देखिए इसे हम लोग शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा 57 आंसर आ गया, ठीक है। अब शॉर्टकट में हमें क्या करना है, हमें ध्यान ये रखना है कि Al2SO4 होल 3 का जो भी चार्ज आएगा, ठीक है ना, जो भी चार्ज आएगा उसी चार्ज को हम लोग एन फैक्टर में डालेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए अगर Al2 के बारे में हम लोग सोचे तो Al पे क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा ये, ठीक है, जो हम लोग यहाँ निकाले +3 चार्ज आ जाएगा। तो Al2 है तो +6 आ जाएगा, ठीक है। अगर Al का देखें तो +6 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, एक SO4 पे 2-, ठीक है। तो एक SO4 पे 2- कितना है मेरा 3 है, ठीक है। तो इसका -6 आ जाएगा। अब गौर से आप देखिए मेरा कितना आ रहा है, इन फैक्टर का वैल्यू 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा। तो हमें अब बिल्कुल आराम से पता हो गया कि मेरा एन फैक्टर का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि आप 6 6 12 जोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। 6 आ रहा है या तो आप इधर ये लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 लीजिए बस, ठीक है। तो अब ये इन फैक्टर का वैल्यू मुझे पता चल गया, तो हम लोग बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग सीधे कर देंगे। देखिए अल्युमिनियम का हो गया 27×2, ठीक है, प्लस SO4 का हो गया 96×3, ठीक है, और मेरा क्या हो गया इन फैक्टर का वैल्यू 6। अब हम इसे पूरे अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 57 आंसर, ठीक है।